प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा जो आपका है 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका पेपर सवा 3 घंटे का होगा, 56 नंबर का ये पूर्णांक रहेगा। यहाँ पे जो खंड ए है इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर करवा दिया है और हिंदी का भी करवा दिया है। आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लेना। और मैंने बोला है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, उस पे जैसे ही 1000 कमेंट हो जाते हैं कंप्लीट, जैसे ही आप लोग वो 1000 कमेंट कर देते हैं, ठीक है? सभी मिल कर के जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी कमेंट आएगा, तो उसके कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, फुल सॉल्यूशन, मतलब कि एक से लेकर के अंतिम प्रश्न तक। वैसे तो मैं छोटे प्रश्नों के उत्तर हमेशा देता हूँ, लेकिन बड़े प्रश्नों के भी उत्तर आपको आपके कमेंट पूरा होते ही मिल जाएगा। इन सभी पेपर को जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पूछा गया धातुओं के लिए अपेक्षित विद्युतशीलता का मान होता है। तो धातुओं के लिए अपेक्षित जो विद्युतशीलता होती है उसका मान कितना होता है, ये पूछा गया आपसे। +1, -1, इन्फिनिटी या जीरो, तो कौन सा होता है? मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें, ताकि कमेंट का जो टारगेट है ये पूरा हो पाए। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करें, जिन बच्चे को पता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव विभव का मान जो है वो कैसा होगा? बढ़ेगा या नियत रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, या फिर जो है विद्युत विभव का मान शून्य हो जाएगा? आपको बताना है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान जो है ये हमेशा कम होता है, तो ब ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। धारा घनत्व का मात्रक जो है वो क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो वोल्टता का नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगर यहाँ पे धारा का नियम होता तो वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो समानांतर धारावाही चालक तार जिसके मध्य समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है के मध्य आरोपित बल जो है वो कैसा होगा? तो वो मध्य, इन दोनों के मध्य जो आरोपित बल होगा वो आकर्षण का होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी विकिरण कौन सा है? तो वो अवरक्त विकिरण है, तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, जो पूछा गया है, अपवर्तन की परिघटना में प्रकाश की आवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है कांस्टेंट रहती है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, जैसे है वैसे ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कैसे ग्रेन टेलीस्कोप में द्वितीय दर्पण जो है वो कैसा होता है? तो द्वितीय दर्पण आपने देखा है वो उत्तल होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विद्युत प्रकाश स्रोत से अपसारित प्रकाश का तरंगाग्र किस प्रकार का होगा? तो ये किस प्रकार का होगा? तो देखिए, प्रकाश स्रोत से वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तभी जाके हमको पता चलेगा। इसमें क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वही बहुत बड़ी बात है कि क्या पूछा गया आपसे। अगर आपको यही नहीं पता कि पूछा क्या गया है, तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्लियर हुआ? तो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है ना, वो हाँ, विद्युत प्रकाश स्रोत से अपसारित प्रकाश का तरंगाग्र किस प्रकार का होगा? तो तरंगाग्र जो है वो कैसा होता है? तो यदि प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में होगा तो तरंगाग्र जो है गोलीय होता है। अगर वो रेखीय है तो तरंगाग्र जो है बेलनाकार होता है। अगर वो एक अत्यंत दूर स्रोत से आ रहा है तो तरंगाग्र जो है समतल होता है। यानी कि विद्युत प्रकाश के स्रोत से अपसारित प्रकाश का तरंगाग्र जो है उसके पॉइंट पे डिपेंड करता है कि किस किस पॉइंट पे है। तो यानी कि समतल भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है, तो सभी प्रकार के हो सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित बिंदु नहीं दी है कि प्रकाश का जो तरंगदार स्रोत जो है बिंदु के रूप में है, या फिर ये रेखीय रूप में है, या फिर अत्यंत दूर है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है तो हम जो है सभी पे टिक कर देंगे। डी ब्रोगली तरंग धैर्य का सूत्र जो है वो क्या होता है? तो सभी को पता है, प्लांक नियतांक बटे में जो है संवेग होता है, तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी। यहाँ पे एच क्या है? प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, बट्टे में पी क्या है? संवेग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है? निरोधी विभव किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? निरोधी विभव जो है वो बढ़ता है आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर।
जो है बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा, तो बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, तो वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नाभिक के चारों तरफ गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कांटीकृत होता है, किस नियम के अनुसार होता है, तो वो होता है बोहर के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस वजह से ऊर्जा मुक्त होती है, तो द्रव्यमान क्षति के कारण जो है ऊर्जा मुक्त होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है, तो हमारा जो नेज अर्धचालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या समान होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो है खाली स्थानों के प्रश्न है यहाँ पर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा खाली स्थान से खाली स्थान की तरफ होती है, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ठीक है, ऋण आवेश, तो यहाँ पे ऋणावेश भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश से धनावेश। आप चाहें तो लिख सकते हैं ऋण आवेश से धन आवेश, इस तरह भी लिख सकते हैं, ऋणावेश या धनावेश, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई बढ़ाने पर खाली स्थान रहती है, तो देखो प्रतिरोधकता जो है भौतिक गुण है, वस्तु की भौतिक गुण है, उसकी खुद की गुण है, उसकी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो यानी कि स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो है वो स्थिर रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समानांतर गति करते आवेश का पथ खाली स्थान होता है, तो कैसा होता है, तो सीधी रेखा पथ होता है, सीधी रेखीय या रेखा, सीधी रेखा होता है। ठीक है, पथ कैसा होता है, सीधी रेखा का होता है। परम शून्य ताप पर अतिचालक पूर्ण प्रति चुंबकीय पदार्थ की भांति काम करते हैं, इसे खालिस्तान प्रभाव कहते हैं, तो इसे हम जो कहते हैं मेसनर का प्रभाव कहते हैं, मेसनर का प्रभाव कहते हैं। अनुनाद पर विद्युत धारा एवं विद्युत विभव के मध्य कालांतर खालिस्तान होता है। अनुनाद पर विद्युत धारा एवं विभव के मध्य जो कालांतर होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक ही है कि आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदु पथ खालिस्तान कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु पथ को तरंगाग्र बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। अगला जो है, विद्युत प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की खालिस्तान के समानुपाती होता है, तो तीव्रता के समानुपाती हो, इसका समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है। अगला जो है, खालिस्तान प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी नाभिक है, तो आयरन 56 जो है ये प्रकृति का सर्वाधिक जो है स्थायी नाभिक है। अगला जो है, अग्र बायस में डायोड के अवक्षय परत की चौड़ाई खालिस्तान हो जाती है, तो क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर जो है एक पंक्ति में आपको देना है। एक समान विद्युत क्षेत्र के समविभव पृष्ठ का आरेख बनाइए। मैंने बताया है कि इन सभी क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है, आप कमेंट करिए, जैसे ही आपका 1000 कमेंट पहुंचता है फटाफट इसके आंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम तुरंत आपको इसके सभी के आंसर्स दे देंगे। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जो है आपको बताना है। किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक एवं उच्च होता है। अब यहाँ पर जो है बोला गया है एन डेल फाइव अपॉन आर का मात्रक आपको बताना है। इसके बाद जो है विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या होती है ये आपको बताना है। फोटोन को परिभाषित कर देना है। नाभिकीय बल के दो गुणधर्म क्या होते हैं वो बता देना है। रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल की एक कमी क्या होगी वो आप बताइएगा। नेक्स्ट जो खंड ब है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है किसी विलगित आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजन जो है आपको
व्युत्पन्न करना है, यानी कि यहाँ पे आप डेरिवेशन करनी है। कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध जो है 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध जो है 117 ओम हो जाता है तो प्रतिरोध के ताप का मान आपको बताना है। पदार्थ का प्रतिरोध गुणांक जो है आपको दे रखा है। अगला जो प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान बताइए और माइंसर प्रभाव को परिभाषित करिए। इसमें है आपको एल लंबाई की चालक छड़ को जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो है डेरिवेशन करना है आपको। अगला जो प्रश्न है, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व जो है 1.5 हेनरी है। यदि कुंडली में धारा 0 एम्पीयर से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित हो जाती है तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बाध्यता में कितना परिवर्तन होगा? न्यूमेरिकल बेस है। विस्थापन धारा को परिभाषित करना है एवं विस्थापन धारा का व्यंजक उत्पन्न करना है। आई क्या विस्थापन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या विस्थापन धारा का मान जो है चालन धारा के बराबर होगा, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी का मान भी आपको बताना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न जो है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा आवश्यक चित्र बनाकर परावर्तन की व्याख्या करनी है। सारे क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पहले जो मॉडल पेपर जारी किए गए थे, जैसे कि 2022-2023 का आप देखोगे, ठीक है, 2022 का देख लेना, 2021 का भी देख लेना, जबकि आपके एग्जाम नहीं हुए थे, 2023 का भी देख लेना। तो जो मैंने ये आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे ये, ठीक है। और 2024 का भी सॉल्व करवाया होगा तो उसको चेक कर लेना। बाकी आप जो है ये इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करने वाला है। तो सारे प्रश्न पत्रों को तैयार कर लीजिए। मैंने बता रखा है कि हिंदी मैंने पहले दे दिया है आपको, हिंदी का प्रश्न पत्र करवा दिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। इंग्लिश का भी करवा दिया है मैंने। अब आप फिजिक्स का देख रहे हैं। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का, मैथ्स का और बायोलॉजी का जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे दे रहा हूँ मैं। 1 से 2 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएँगे। किसी भी सब्जेक्ट पे जैसे ही 1000 कमेंट पास होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे सबसे पहले, चाहे वो कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो या साइंस का हो, जिस पे भी 1000 कमेंट सबसे पहले आएँगे, उसी विषय को जो है हम सॉल्व दे देंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व दे देंगे। तो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा, कमेंट ऑटोमेटिकली जो है आ जाएँगे। तो शेयर करते रहिए, कमेंट की परवाह आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप भी कमेंट करिए और दूसरों को शेयर करिए, वो ऑटोमेटिकली कमेंट करेंगे। जैसे ही कमेंट करेंगे, जैसे ही 1000 का टारगेट पूरा होता है, आपको सॉल्यूशंस दे दिए जाएँगे। प्रकाश के कला संबंध सूत्र क्या होते हैं? प्रकाश के समपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर व कालांतर की शर्तें लिखिए। अगला जो है, यह दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम यानी फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। अगला जो है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिग्रहित लिखिए और निम्न को परिभाषित करना है: प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसके बाद जो है आपका खंड स शुरू होता है। इसमें पूछा गया आपसे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी में अथवा पाठ जो है, गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक समान रूप से आवेशित पतले चालक गोलीय कोश के कारण गोले से बाहर एवं अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। बायो सावर्त के नियम का उपयोग करते हुए धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें फिर से अथवा दिया गया है आपको, एम्पियर के परिपथ का नियम उपयोग करके परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसके बाद है 18वां प्रश्न, वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित कीजिए। वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। आवश्यक ऊर्जा का स्तर आरेख भी आपको बनाना है। इसी में आपको अथवा पाठ दिया गया है, ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं? एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए। इन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक अशुद्धियों के नाम लिखिए एवं इनके ऊर्जा स्तर का आरेख भी बनाइए, जिसमें दाता तथा ग्राही परमाणु के ऊर्जा स्तर भी दर्शाए गए हों। इसी में आपका जो खंड 10 शुरू होता है,
ये आपको बताया गया है कि 19वां जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, श्रेणीबद्ध एलसीआर पर प्रयुक्त एसी वोल्टता के लिए फीचर आलेख विधि द्वारा हल ज्ञात करने करके परिपथ की प्रतिबद्धता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और प्रतिबद्धता का जो है आरेख भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है मैंने आपको। इसके बाद जो है, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है। परिपथ में आरएमएस का मान आपको निकालना है। इसी में अथवा पाठ भी दिया गया है। सांद्रित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता के लिए सिद्ध कीजिए कि धारा का विभवांतर में कालांतर π/2 होता है। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। आवश्यक है तरंग आरेख और फेजर आरेख भी बनाना है, फेजर डायग्राम भी पूछा गया आपसे। इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है, जैसे इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं, तो अथवा में भी 2 पार्ट है। इसमें बोला गया है, एक प्रकाश बल्ब सरल कुंडली प्रेरक एवं कुंजी सहित चित्र में दर्शाए अनुसार एसी स्रोत से जुड़े हैं। कुंजी को बंद कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रवेश कराई जाती है। छड़ को प्रवेश करते समय बल्ब की चमक किस प्रकार परिवर्तित होती है, समझाइए। ये आरेख है यहाँ पर। इसके बाद जो 20वां और अंतिम प्रश्न रहेगा, यहाँ पर है, इसमें भी 2-2 पार्ट हैं और अथवा ऑप्शन भी है। इसमें है, गोलीय सतह के अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर जो है दूसरा प्रश्न पूछा गया, 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। मैग्नीफिकेशन आपको निकालना है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। और उसके बाद जो है, इसमें दूसरा पार्ट पूछा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना को समझाइए। इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है ये। इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। क्रांति कोण एवं अपवर्तांक में संबंध स्थापित कीजिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित किसी परिघटना का भी नाम लिखिए। तो इस तरह से ये प्रश्न है जो कि आपके लिए काफ़ी 2024 का जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर दे दिए और बहुत सारे आंसर्स भी बता दिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जैसे ही आपका कमेंट जो है 1000 पूरा होता है, आपको इसके पूरे सॉल्यूशंस 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर आपको जो है देखने को मिल जाएँगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा और इस वीडियो को आपने याद भी किया होगा। इस तरह के प्रश्न आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।